Hello my dear students, good morning. In our previous lectures, we have completed our tick the corrects, filling the blanks, true false and question answer. हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक लास्ट लेक्चर में रिवाइज किया था. ओके, नाउ इन दिस लेक्चर वी कंटिन्यू अवर रिविजन. क्वेश्चन नंबर 10, नेम 4 एनिमल्स दैट ले एग्स. हमें 4 जानवरों के नाम बताने हैं, 4 एनिमल्स के नेम बताने हैं जो अंडे देते हैं. ओके, आंसर फिशेस, फ्रॉग्स, स्नैक्स एंड क्रोकोडाइल. मछलियाँ, मेंढक, सांप और मगरमच्छ अंडे देते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज मीन बाय रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन से आप क्या समझते हैं. आंसर, द प्रोसेस बाय विच एनिमल प्रोड्यूस देयर यंग वंस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन किसे बोला जाता है. जो जानवर अपने यंग वन, एक नए छोटे बच्चे को जन्म देते हैं, उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोला जाता है. यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, उसे रिप्रोडक्शन बोला जाता है. क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज स्पान. स्पान क्या होता है. आंसर, द एग ऑफ फिश एंड फ्रॉग आर कॉल्ड स्पान. मछली के और मेंढक के जो अंडे होते हैं उन्हें स्पान बोला जाता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 13, नेम 4 प्लांट्स दैट हैव फाइब्रस रूट सिस्टम. हमें 4 ऐसे पौधों के नाम बताने हैं, 4 ऐसे प्लांट के नेम बताने हैं जिनकी रूट कौन सी होती है, फाइब्रस रूट होती है. ओके, आंसर, वीट, राइस, मेज एंड मिलेट. गेहूं के, चावल के, मेज मक्का के और मिलेट बाजरा, इन सभी के जो प्लांट होते हैं उनकी फाइब्रस रूट्स होती है. क्वेश्चन नंबर 14, नेम 4 डोमेस्टिक प्लांट्स. हमें 4 डोमेस्टिक प्लांट, घरेलू पौधों के नाम बताने हैं. आंसर, तुलसी, मिंट, नीम एंड कोरिएंडर. ये 4 डोमेस्टिक प्लांट है, घरेलू पौधे हैं. क्वेश्चन नंबर 15, गिव 2 फंक्शंस ऑफ द रूट. हमें रूट, जड़ के 2 फंक्शंस बताने हैं. इट फिक्सेस द प्लांट फैमिली इन द सॉइल. हमें जड़ को मिट्टी के अंदर मजबूती से फिक्स करना चाहिए. हमें मजबूती तरीके से सॉइल के अंदर फिक्स करना चाहिए रूट को, जड़ को. इट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. और जड़ क्या करती है, वाटर और मिनरल्स लेती है, पानी और मिनरल लेती है सॉइल से, मिट्टी से एब्जॉर्ब कर लेती है. ओके, कौन कर लेती है, रूट सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर और मिनरल्स को. क्वेश्चन नंबर 16, वाई डू बनियान ट्री हैव एरियल रूट्स. बनियान ट्री के एरियल रूट्स क्यों होती है, हवाई जड़ क्यों होती है. आंसर, बनियान ट्री हैज़ एरियल रूट्स टू सपोर्ट द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. बनियान ट्री के एरियल रूट्स, हवाई जड़ इसलिए होती है क्योंकि वो ब्रांचेस को सपोर्ट करती है, वह ब्रांचेस को सपोर्ट करने में सपोर्ट करती है. क्वेश्चन नंबर 17, हु मेक्स कॉइन. सिक्के किसने बनाए हैं. आंसर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. हमारी भारत के सरकार ने कॉइन्स बनाए हैं. क्वेश्चन नंबर 18, राइट 3 थिंग्स यू सी ऑन अ 10 रुपीज़ नोट. हमें 3 ऐसी चीज़ें बतानी है जो हमें 10 रुपीज़ के नोट पर दिखाई देती है. आंसर, नेशनल एम्बलम का सिंबल हमें दिखाई देता है, कोड नंबर दिखाई देता है एंड महात्मा गांधी पिक्चर. हमें महात्मा गांधी जी का पिक्चर 10 रुपीज़ के नोट पर दिखाई देता है. ओके, वाई डू वी हैव टू पे फॉर अवर टिकट. हम क्वेश्चन नंबर 19, वाई डू वी हैव टू पे फॉर अवर टिकट्स. हम हमारी टिकट के लिए पे क्यों करते हैं. आंसर, वी हैव टू पे फॉर टिकट्स बिकॉज द मनी वी पे इज़ यूज्ड फॉर. हम टिकट के लिए पे इसलिए करते हैं क्योंकि वो मनी, जो पैसा होता है, वो यूज़ में आता है. पॉइंट फर्स्ट, फ्यूल फॉर द मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट. जिस ट्रांसपोर्ट में हम जा रहे हैं उसके फ्यूल के लिए वो मनी हेल्प करता है. जैसे हम बस में जाते हैं तो बस के पेट्रोल में वो मनी यूज़ में आता है. अगर हम ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन में भी वो मनी यूज़ में आता है. और अगर हम गाड़ी से जा रहे हैं तो गाड़ी में भी वो फ्यूल यूज़ में आता है. सेकेंड पॉइंट, द सर्विस दे प्रोवाइड वाइल ट्रैवलिंग. ट्रैवल के द्वारा जब हमें जो सर्विसेज प्रोवाइड होती है हम उसके लिए पे करते हैं.
क्वेश्चन नंबर 20, गिव टू इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ इंडियन कॉइन। हमें भारत के जो सिक्के हैं उनकी 2 खासियत बतानी है। आंसर, फर्स्ट, द नेशनल एम्बलम इज माउंटेड ऑन इट। सिक्कों के ऊपर नेशनल एम्बलम का सिंबल बना हुआ होता है। पॉइंट सेकंड, कॉइन्स आर मेड ऑफ मेटल्स। सभी सिक्के मेटल के बने हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, लीस्ट द 4 आर्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। हमें 4 वेस्ट मैनेजमेंट के आर की लिस्ट बनानी है। आंसर, रिड्यूस, रिप्लेस, रीयूज एंड रिसाइकल। ये 4 आर होते हैं वेस्ट मैनेजमेंट के, रिड्यूस, रिप्लेस, रीयूज एंड रिसाइकल। क्वेश्चन नंबर 22, नेम 3 नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। हमें 3 नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के नेम बताने हैं। आंसर, प्लास्टिक, मेटल्स एंड ग्लास वेस्ट। प्लास्टिक, मेटल्स और ग्लास वेस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, नेम 3 बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। हमें 3 बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के एग्जाम्पल देने हैं। ओके, आंसर, लीव्स, फ्लावर्स एंड ग्रासेस। पत्तियाँ, फूल और घास जो है एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज वेस्ट और गार्बेज। कचरा क्या है। आंसर, एनीथिंग दैट ऑफ नो यूज टू अस इज कॉल्ड वेस्ट। जो चीज़ हमारे यूज में नहीं आती है उसे हम वेस्ट बोलते हैं। एनीथिंग दैट ऑफ नो यूज टू अस इज कॉल्ड वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 25, एक्सप्लेन द टर्म्स। फर्स्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, सेकेंड, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। आंसर, फर्स्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, द वेस्ट विच इजीली रॉट एंड मिक्स विद द सॉइल आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो कचरा आसानी से इजीली मिक्स हो जाता है मिट्टी के साथ में उसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहा जाता है। जो आसानी से मिट्टी के साथ में मिक्स हो जाए उसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोला जाता है। सेकेंड, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, द वेस्ट विच डू नॉट रॉट एंड मिक्स विद द सॉइल आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो कचरा आसानी से मिट्टी के साथ में मिक्स नहीं होता है उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहा जाता है। ओके, आवर लास्ट क्वेश्चन, वेयर डज द कोड नंबर फिगर ऑन आवर बैंक नोट। बैंक के नोट पर कोड नंबर कहाँ पर लिखे हुए होते हैं। आंसर, द कोड नंबर फिगर्स एट द टॉप राइट हैंड कॉर्नर एंड बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द नोट। कोड नंबर कहाँ लिखे हुए होते हैं फिगर में। जो नोट होता है उसकी राइट हैंड के टॉप में और लेफ्ट हैंड के नीचे बॉटम में लिखा हुआ होता है। ओके, अब क्वेश्चन आंसर्स इज कंप्लीटेड। आप सभी को क्वेश्चन आंसर, टिक द करेक्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स टर्म एग्जामिनेशन में अच्छे से लर्न करना है, प्रिपेयर करना है और अच्छे से नीट एंड क्लीन राइटिंग में आपको एग्ज़ाम लिखना है। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।